वेलकम टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख करके समझ गए होंगे कि हमें किस विषय पर चर्चा करनी है। इस क्राइम की दुनिया में बड़ा अजीब अजीब कहानियां होती हैं। एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई है जो शायद आपको झकझोर के रख देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको शायद सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी पहले ना सुनी हो। इंसान जब किसी की मोहब्बत में पड़ता है तो उसे हासिल करने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपनाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इंसान जब किसी की मोहब्बत में पड़ता है तो कितना झूठ बोलता है, कौन कौन से हथकंडे अपनाता है, सारा डिस्कस इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। कहानी का जो रिजल्ट है वो धोखा है, चीट कह लीजिए, आप डिसीव कह लीजिए। इस कहानी का यही रिजल्ट है। आज के ज़माने में लगभग सब कुछ मुमकिन सा हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, फेसबुक के जरिए एक लड़की एक लड़के से या लड़के लड़की से मोहब्बत का इजहार करते हैं। सोशल मीडिया पर आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा कि कोई एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन शायद कभी आपने ऐसा ना सुना हो कि एक लड़का एक लड़के से मोहब्बत का इजहार करे, एक लड़की से मोहब्बत का इजहार करे। तो आज का टॉपिक जो है वो इसी पर है कि एक लड़का एक लड़के से मोहब्बत का इजहार कर देता है कैसे। सोशल मीडिया पे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। दुनिया इसी के अंदर सिमट के रह गई है। लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने निजी जीवन में बिल्कुल तनहा हैं, बिल्कुल अकेले हैं। जो लोग दुनिया में अकेले हैं, तनहा हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एक अलग ही दुनिया है, एक नई दुनिया है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, अपनी राय को शेयर करते हैं, अपने दिल की बात लोगों से शेयर करने की कोशिश करते हैं। कल आप खुद देखते हैं कि बहुत सारे लोग मोबाइल पे ही लगे रहते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से लोगों से अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। महाराष्ट्र का एक लड़का, दिल्ली का एक लड़का महाराष्ट्र का, एक लड़का दिल्ली का, दोनों एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। जो बातचीत का सिलसिला है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इनके बीच में जो बातचीत है वो एक अजीब मोड़ ले लेती है। दोनों आपस में एक दूसरे से मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार की बातें शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, दोनों लड़के एक दूसरे से अपने जो दिल की फीलिंग होती हैं, अपने जो मन की फीलिंग होती हैं, उसको एक दूसरे से शेयर कर देते हैं, एक दूसरे से इजहार कर देते हैं और आखिरकार दोनों लड़कों में मोहब्बत हो जाती है। दोनों लड़कों में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि दोनों लड़के एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, दोनों लड़के एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब दोनों लड़के लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। शायद आपको जानकर बड़ा हैरानी होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देख सकते हैं न्यूज़पेपर की एक कटिंग। अब मैं आपको बता दूं, जब इनके बीच में बातें शुरू हुई तो महाराष्ट्र का जो लड़का था उसने बताया कि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र का लड़का जो था वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। महाराष्ट्र का लड़का एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था। दूसरी तरफ दिल्ली का जो लड़का था उसने भी अपनी प्रोफाइल में यही शो किया कि मैं भी बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन दिल्ली वाला जो लड़का था उसने झूठ बोला, उसने झूठ बताया। इस समय तक फेसबुक पर चली दोस्ती ने एक ऐसा रूप लिया कि दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि एक दूसरे के बिना जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल सा हो गया था। बहुत ज़्यादा मुश्किल इन लोगों को हो गया कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। ऐसी इनकी हालत हो गई थी। दोनों के जहन में एक चीज़ चल रही थी कि समाज भी है, समाज के बंधन भी हैं, समाज के लोग भी हैं। समाज इस चीज़ को कि लड़का लड़के से, एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर ले, इस चीज़ को परमिशन नहीं देगा। ये सारी चीज़ें इन लड़कों के दिमाग में चल रही थी। पर दोनों लड़कों ने स्टडी की, दोनों लड़कों ने वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आती हैं, इनके माध्यम से बहुत कुछ सीखा। और ऐसा सीखा, ये सीखा कि बहुत सी जगह पर ये जो चीज़ है लीगल है, चीज़ें लीगल हैं कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। जैसा कि हमारे भारत में अभी समलैंगिक जो कानून आया था वो भी आपको शायद पता होगा, वो इसी पर था। उनके जहन में एक चीज़ थी कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि एक लड़की से शादी कर सकती है, तो क्यों एक लड़का एक लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकता। ये चीज़ उनके जहन में चल रही थी। फिर एक दिन अचानक एक ऐसा मोड़ आता है कि जो महाराष्ट्र का लड़का होता है वो अपने दोस्त, दिल्ली वाले दोस्त से कहता है कि मैं अपना जेंडर चेंज कर लेता हूँ। जेंडर चेंज करने का मतलब क्या है कि महाराष्ट्र का जो लड़का था वो बोला कि मैं लड़के से लड़की बन जाता हूँ, क्योंकि जो महाराष्ट्र का लड़का था उसके अंदर जो लुक था ना वो कुछ लड़कियों जैसा लुक था और कुछ बातें भी उसकी लड़कियों जैसी थी। दिल्ली वाले दोस्त को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है और वो कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर लो। इसके बाद प्यार में पागल महाराष्ट्र का वो लड़का
ऑपरेशन करा लेता है और ऑपरेशन कराने के बाद एक तरह से लड़की बन जाता है, अपना लिंग बदल लेता है और एक लड़की वाला नाम अपना रख लेता है। ऑपरेशन के बाद महाराष्ट्र का जो लड़का होता है वो अपनी ऑपरेशन की सारी तस्वीरें अपने दिल्ली वाले दोस्त को शेयर कर देता है। अब आप सोच सकते हैं कि मोहब्बत इंसान को कहां से कहां तक ले जाती है। यहां तक कि उस लड़के ने अपना हुलिया बदल लिया और लड़की बन गई। उसके माँ बाप, उसकी पूरी फैमिली उसको बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसा ना करो, ये बहुत गलत है, लेकिन वो कैसे माने, क्योंकि उसके ऊपर इश्क का भूत सवार था। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाता है, तब ये लड़का जो लड़की बन जाता है, ये अपने दिल्ली वाले बॉयफ्रेंड से कहती है या कहता है, बड़ा कन्फ्यूज़न है क्या कहा जाए, कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे शादी करनी है। इसके बाद दिल्ली वाला जो लड़का होता है वो इस पर राजी हो जाता है और वो कहता है कि आप दिल्ली को आ जाइए। मुलाकात की डेट फिक्स होती है, जिसको हम डेटिंग कहते हैं। इसके बाद ये लास्ट वीक की बात है, यानी कि पिछले हफ्ते की बात है। तो पिछले हफ्ते की बात ये क्या होता है कि जो महाराष्ट्र का लड़का होता है ना, जो लड़की बन गया, वो दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद में जो उसका दिल्ली वाला बॉयफ्रेंड होता है वो उसको रिसीव कर लेता है और किराए पर एक फ्लैट लेता है। उसी फ्लैट में उसको रखता है अपने परिवार से अलग, ताकि उसके परिवार को इस बात की भनक ना हो। फिर दोनों एक दूसरे के साथ में इस तरह से रहते हैं जैसे पति और पत्नी का रिश्ता होता है। इस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलते हैं। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। इतने अरसे के बाद में दोस्ती होना, उसके बाद में मोहब्बत होना, उसके बाद में मुलाकात करना, फिर लड़के से लड़की बनना, फिर दिल्ली आना, दिल्ली के बाद में एक दूसरे का मिलना, रहना, आपस में पति पत्नी के रिश्ते जैसा आपस में रहना, ये सारे प्रोसेस हुए। उसके बाद महाराष्ट्र का जो लड़का जो लड़की बन गया, उसने अपने दिल्ली वाले दोस्त से कहा कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। दिल्ली वाला लड़का इस पे कहता है ठीक है, कोई अच्छा मुहूर्त देख के हम शादी कर लेते हैं। मुहूर्त देखे जाते हैं ना, तो वही कह रहा कि अच्छा मुहूर्त देख के हम शादी कर लेते हैं। उसके बाद दिल्ली वाला लड़का एक सुबह ऐसी आती है कि वो अचानक से गायब हो जाता है। अब ये लड़का जो लड़की बना था वो उसका इंतजार करता है कि वो आए। एक दो दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वो उसे कॉल करती है, लेकिन कॉल करने पर वो दिल्ली वाला लड़का जो होता है उसे कॉल रिसीव नहीं करता है, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। लड़का लड़की बना था, बहुत ज़्यादा परेशान था, वो क्या करे। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो दिल्ली में रहे या अपने घर को वापस जाए महाराष्ट्र। लेकिन उसने सोचा, अब आपको पता भी है कि महाराष्ट्र में उसके माँ बाप ने, उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो समझा नहीं। अब उसने एक प्लानिंग की कि अब मुझे जो क्या करना चाहिए, मुझे घर को नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसने क्या किया, जहाँ पर उसका फ्लैट था रेंट पर, उसने क्या किया, उसी थाने में, जो वहाँ का थाना लगता है मोहन गार्डन, उस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस को सारा मामला बताया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस ने एफआईआर लिखी और उस पर रेप का, किडनैपिंग का आरोप लगाया। तो ये सारे प्रोसेस हो गए, लेकिन पुलिस भी बड़ा हैरत में थी कि ऐसा मामला पहली बार उनके सामने आया। जैसा कि आपने सुना है पूरा मामला, पुलिस ने उसकी सर्च करना शुरू कर दी है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। जैसे ही उसकी अरेस्टिंग होगी, जैसे उसकी गिरफ्तारी होगी, हम एक और वीडियो इस पर ज़रूर लेकर के आएंगे। तो आप समझ सकते हैं धोखा किस तरीके से मिल सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी है। इसलिए सोशल मीडिया से आप बिल्कुल बने रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरीके से बने रहिए। इट्स नॉट फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।